गीता में महिलाओं के बारे में क्या लिखा है? भगवद गीता के गीता प्रेस संस्करण के अनुसार इसका अनुवाद यह है कि स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पापयोनि में जन्मे लोग भी मेरे आश्रित होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं, जबकि शंकराचार्य ऐसा नहीं मानते। उनके अनुसार श्लोक में पापयोनि स्त्री, वैश्य व शूद्र का विशेषण मात्र है। अतः उनके मत में स्त्री व गीता में सबसे महत्वपूर्ण पाठ क्या है? 1. कर्मण्य एवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। गीता के इस श्लोक में फल रहित कर्म की प्रधानता पर बल दिया गया है। गीता का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश क्या है? किसी एक मार्ग पर ठीक प्रकार से चले तो समान फल प्राप्त होता है। जीवन के जितने कर्म हैं, सबको समर्पण कर देने से व्यक्ति एकदम शांति के ध्रुव बिंदु पर पहुंच जाता है और जल में खिले कमल के समान कर्म रूपी जल से लिप्त नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में कर्म योग और साधु पुरुष का वर्णन करते हैं। गीता में प्यार के बारे में क्या लिखा है? गीता के अनुसार प्रेम किसी को पाना नहीं, बल्कि उसमें खो जाना है। प्रेम वही है जिसमें त्याग हो और स्वार्थ की भावना नहीं हो। विस्तृत जानकारी यहां प्राप्त कर सकते हैं। गीता में कर्म के बारे में क्या लिखा है? असली गीता कौन सी है? भगवद गीता महाभारत का ही एक अंश है। गीता प्रेस के भगवद गीता असली है। गर्भ गीता पढ़ने से क्या होता है? श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को प्राणी के जीवन मरण और आत्मा के अबूझ रहस्यों के बारे में जो ज्ञान दिया गया है, वही गर्भ गीता कहलाता है। यह ज्ञान आपको और आपके शिशु को जीवन में सही राह चुनने में हमेशा मदद करेगा। गीता के अनुसार सबसे पवित्र क्या है? गीता के अनुसार सबसे पवित्र क्या है? भगवद गीता के अनुसार भक्ति और प्रेम में समर्पित होना सबसे पवित्र माना जाता है। डॉक्टर दिसन 2023। गीता में कौन से कर्म श्रेष्ठ है? कर्म अकर्म से श्रेष्ठ। मनुष्य परिणाम की चिंता करके कर्म ही न करे, यह उचित नहीं है। गीता में इसे अकर्मण्यता कहा गया है। मनुष्य को सकारात्मक भावना से निरंतर कर्मशील रहना चाहिए। कृष्ण ने स्वयं कहा है, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। गीता पढ़ने का सही समय क्या है? हालांकि एक अच्छे अभ्यास के रूप में सुबह के समय, विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त के दौरान, यानी सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले भगवद गीता पढ़ने की सलाह दी जाती है। गीता का अंतिम संदेश क्या है? कृष्ण ने कहा, शोक मत करो, और उन्होंने इस दुख से उबरने के लिए कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। और कृष्ण ने अर्जुन को इस श्लोक में अपना निर्देश यह कहकर समाप्त किया, शोक मत करो। और इस प्रकार भगवद गीता कृष्ण के आश्वासन के साथ समाप्त होती है, जो सीधे तौर पर इस संवाद के मूल कारण का उल्लेख करती है।